सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग एसिड बेस या सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है मतलब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब पहले हम लोग सिंपली देख लेते हैं कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा है ये किससे बना है। एक वर्ड है न्यूट्रल। हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या? जो चीज़ें एकदम नॉर्मल रहे, मतलब जो ना किसी से रिएक्ट करता हो। ठीक है। जो हम लोग सिंपली कह सकते हैं जो रिएक्ट ना करे। ठीक। यानी कि अगर और सिंपल वर्ड में देखें तो किसी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन ना हो। ठीक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक। अब देखो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो डेफिनेशन क्या लिखा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतनी बात समझ में आ जाओगे। जो रिएक्ट ना करे या जिसका रिएक्शन ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, a neutralization reaction a neutralization reaction is a chemical reaction in which an acid react with a base to form salt and water। मतलब क्या कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट और वाटर। ठीक है। मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा हमारा? एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ। और फॉर्म क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर। ठीक। फॉर्म क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर। अब हमें पता है एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? H प्लस आयंस। ठीक। और बेस में क्या प्रेजेंट होता है? OH माइनस आयंस। ठीक। तो जब ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्म होगा? H2O मतलब वाटर। क्या फॉर्म होगा? वाटर और प्लस सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक। एग्जाम्पल हम लोग इसका एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर हम लोग NaOH को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म क्या करेगा? क्योंकि हमें ये पता है कि NaOH क्या है? एक बेस है। HCl हमारा क्या है? एसिड है। तो हमें पता है ना कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट और वाटर। हमें पता है क्या फॉर्म करेगा ये? सॉल्ट प्लस वाटर। एक सेकेंड, फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक। अब क्योंकि हमें दिख रहा है ये कि NaOH हमारा क्या है? बेस है। और HCl हमारा क्या है? एसिड है। तो ये फॉर्म क्या करेगा? सॉल्ट। सॉल्ट क्या फॉर्म करेगा? NaCl। और वाटर फॉर्म करेगा, वाटर क्या फॉर्म करेगा? H2O। ठीक। अब देख लेते हैं ये काम कैसे किया। देखो, H2O कैसे बना है? H2O मतलब क्या? वाटर। ये कैसे बना है? ये बना है H प्लस आयन से और OH माइनस आयन से। तो H2O में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं? दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हमें दिख रहा है ना। H2O में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं? दो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने बन गए? दो हाइड्रोजन, H2 हो गया। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर में? एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी हमें एक और मॉलिक्यूल मिल रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया? H2O। H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का। ठीक। तो ये वाटर कैसे बना ये तुम्हें समझ में आया? यहाँ पे देखो NaOH में क्या हमें एक OH आयन मिला। ठीक। और एक H प्लस आयन मिला। H प्लस आयन मिला और एक OH माइनस आयन मिला। ठीक। अब एक बार तो मैं वापस समझाता हूँ डिटेल में क्या होता है सारी चीज़ें फंक्शन। देखो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि NaOH जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ये फॉर्म क्या कर रहा है? NaCl फॉर्म कर रहा है प्लस
वाटर फॉर्म कर रहा है H2O। अब NaOH किस में टूटेगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये किस में टूटेगा, ये Na प्लस में टूटेगा, ठीक, Na प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। और जब HCl ब्रेक होगा तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात क्लियर है कि जब NaOH इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो Na किस में टूटेगा, प्लस आयन में, Na प्लस आयन में, OH किस में टूटेगा, OH माइनस आयन में। HCl जब ब्रेक होगा तो ये किस में होगा, H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। ठीक, अब देखो ये OH वाला आयन, OH और ये H प्लस आयन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे H2O। और Na प्लस वाला आयन, ये Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, NaCl। ठीक, देखो हमेशा प्लस वाला आयन माइनस वाले आयन के साथ कंबाइन करता है। Na के पास क्या था, प्लस वाला आयन, Cl के पास क्या था, माइनस वाला आयन, तो ये दोनों इस वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। हम लोग पता ना कि अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वैसे ही क्या होता है, अपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर। तो Na प्लस क्या होगा, Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा। इसमें क्या है, H प्लस आयन था और इसमें क्या था, OH माइनस आयन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए तो यहाँ पे क्या बना दिए लोग, H2O। ठीक, तो ये बात क्लियर है कि NaCl और H2O कैसे बना। ठीक, तो यही हमारा क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग एक बार जल्दी से वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो ये फॉर्म करता है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा था। हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड ले लेते हैं, एसिड का नाम क्या ले लेते हैं, HCl ले लिए हम लोग, और बेस क्या ले लिए, NaOH। ठीक, NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब क्या होगा, ये सॉल्ट बनाएगा तो Cl माइनस एन, Na प्लस एन किसमें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, NaCl। H प्लस आयन और OH माइनस आयन दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, H2O। मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो फॉर्म करता है क्या, सॉल्ट और वाटर। ठीक, एग्जाम्पल ये था हमारा NaCl और, या ठीक है, NaOH और HCl, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन के तो फॉर्म कर दिए क्या, सॉल्ट और वाटर। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर है, और जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये उसकी डेफिनेशन है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और ये तुम्हारा क्या है, एसिड प्लस बेस, इतनी बातें हमें समझनी थी। ये हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आया हो, ये वाला जो रिएक्शन में लिखा था, ये जो रिएक्शन लिखा था, ये हो सके ये ना समझ में आया हो, तो इसको एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो NaOH है और HCl है, ये क्या होंगे, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ये वाला एक बार देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो NaOH है, जो NaOH था, ये दो पार्ट में टूटेगा, Na प्लस में और OH माइनस में। HCl टूटेगा दो पार्ट में, H प्लस में, Cl माइनस में। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो Na इसमें प्लस में था और इसमें Cl माइनस में था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके NaCl बना दिए। इसमें OH माइनस के साथ था और H प्लस आयन के साथ था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, फॉर्म कर दिए क्या, H2O। ठीक, चलो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को।